सभी सनातनी लोगों को मेरा राम राम, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव, माता रानी की जय हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे बनाए हुए वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। जो लोग भी मेरे इन वीडियोस को देख रहे हैं उन पर भगवान भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, जैसा कि मेरा विषय है कि हमें अपने आसपास में स्थित मंदिरों में अवश्य ही जाना चाहिए। हर रोज़ नहीं तो सप्ताह में एक बार सपरिवार यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए अवश्य ही जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पीताम्बरा पीठ दतिया के बारे में, जहाँ मैं सपरिवार अनेकों बार दर्शन पूजन करने के लिए जा चुका हूँ। झांसी से कुछ लोग हर शनिवार यहाँ पर जाते रहते हैं और माँ से अपने कष्टों को हरने के लिए प्रार्थना करते हैं। बड़ी बड़ी ट्रेन जिनका स्टॉप यहाँ पर नहीं है वो भी दतिया में शनिवार को रुकती हैं। तो दोस्तों, माँ पीताम्बरा शत्रुनाश की अधिष्ठात्री देवी हैं और राजसत्ता प्राप्ति में माँ की पूजा का विशेष महत्व होता है। मंदिर में माँ पीताम्बरा के साथ ही खंडेश्वर महादेव और धूमावती के दर्शनों का भी सौभाग्य मिलता है। मंदिर के दाईं ओर विराजते हैं खंडेश्वर महादेव, जिनकी तांत्रिक रूप में पूजा होती है। मान्यता है कि सौराष्ट्र के हरिद्रा नामक सरोवर में माँ बगलामुखी की उत्पत्ति हुई थी। कहा जाता है कि देवी को पीला रंग बहुत प्रिय था। माँ पीले वस्त्र धारण करती हैं, इसीलिए उन्हें माता पीताम्बरा के नाम से जाना जाता है। पीताम्बरा पीठ दतिया शहर में स्थित देश का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। श्री गोलोकवासी स्वामी जी महाराज के द्वारा इस स्थान पर बगलामुखी देवी तथा धूमावती माता की स्थापना की गई थी। श्री पीताम्बरा पीठ बगलामुखी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो 1920 के दशक में श्री स्वामी जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने आश्रम के भीतर धूमावती देवी के मंदिर की स्थापना भी की थी, जो कि देश भर में एकमात्र है। धूमावती और बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 2 हैं। इसके अलावा आश्रम के बड़े क्षेत्र में परशुराम, हनुमान, काल भैरव और अन्य देवी देवताओं के मंदिर फैले हुए हैं। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का स्वरूप रक्षात्मक है। पीताम्बरा पीठ मंदिर के साथ एक ऐतिहासिक सत्य भी जुड़ा हुआ है। सन 1962 में चीन ने जब भारत पर हमला किया, उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के मित्र देशों रूस तथा मिस्र ने भी सहयोग देने से मना कर दिया था। तब किसी योगी ने पंडित नेहरू से स्वामी जी महाराज से मिलने को कहा। उस समय नेहरू जी दतिया आए और स्वामी जी से मिले। स्वामी महाराज ने राष्ट्र हित में एक 51 कुंडी महायज्ञ करने की बात कही। यज्ञ में सिद्ध पंडितों, तांत्रिकों तथा जवाहरलाल नेहरू को यज्ञ का यजमान बनकर यज्ञ प्रारंभ किया गया। यज्ञ के 9वें दिन जब यज्ञ का समापन होने वाला था, उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ का नेहरू जी को संदेश मिला कि चीन ने आक्रमण रोक दिया है। 11वें दिन अंतिम आहुति के साथ ने चीन ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली। मंदिर प्रांगण में वह यज्ञशाला आज भी बनी हुई है। दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पर गुप्त रूप से साधनाएं होती रहती हैं। मध्य प्रदेश के दतिया शहर में स्थित यह पीठ है और इससे निकटतम हवाई अड्डा जो है वो ग्वालियर है, जो कि मात्र 75 किलोमीटर दूर है, और झांसी से ये 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ट्रेन मार्ग से अच्छी तरीके से जुड़ा है। मध्य प्रदेश के झांसी के दतिया जिले में स्थित जो माँ पीताम्बरा के दरबार में लगाई गई गुहार कभी भी अनसुनी नहीं होती। कहा जाता है माँ पीताम्बरा सभी पर एक समान कृपा बरसाती है। राजा हो या रंक, माँ सभी की पुकार सुनती है। तो दोस्तों, माँ पीताम्बरा का जन्म स्थान, नाम और कुल आज तक रहस्य बना हुआ है। माँ का ये चमत्कारिक धाम स्वामी जी के जप और तप के कारण ही एक सिद्ध पीठ के रूप में देश भर में जाना जाता है। मंदिर के आचार्य हरिओम पाठक जी बताते हैं कि चतुर्भुज रूप से विराजमान माँ पीताम्बरा के एक हाथ में गदा, दूसरे में पाश, तीसरे में वज्र और चौथे हाथ में उन्होंने राक्षस की जिह्वा थाम रखी है। भक्तों के जीवन में माँ के चमत्कार को आए दिन घटते देखा जाता है, लेकिन इस दरबार में भक्तों को माँ के दर्शन के लिए एक छोटी सी खिड़की से ही होते हैं। दर्शनार्थियों को माँ की प्रतिमा को स्पर्श करने की पूरी तरीके से मनाही है। माना जाता है कि माँ बगलामुखी ही पीताम्बरा देवी हैं, इसलिए उन्हें पीली वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं और माँ को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए करना होता है आपको विशेष अनुष्ठान। भक्त को पीले कपड़े पहनने होते हैं, माँ को पीली वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं और फिर मांगी जाती है मुरादें। कहते हैं कि विधि विधान से अगर अनुष्ठान कर लिया जाए तो माँ जल्द ही पूरी कर देती हैं भक्तों की हर मनोकामना। माँ पीताम्बरा को राजसत्ता की देवी माना जाता है, इसी रूप से भक्त उनकी आराधना करते हैं। राजसत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहाँ आकर गुप्त पूजा अर्चना करते हैं। माँ पीताम्बरा शत्रुनाश की अधिष्ठात्री देवी हैं। मंदिर में माँ पीताम्बरा के साथ खंडेश्वर महादेव और धूमावती के दर्शनों का भी सौभाग्य मिलता है। मंदिर के दाईं ओर विराजते हैं खंडेश्वर महादेव, जिनकी तांत्रिक रूप से पूजा की जाती है। महादेव के बारे में दरबार से बाहर निकलते ही 10 महाविद्याओं में से एक माँ धूमावती के दर्शन होते हैं। सबसे अनोखी बात यह है कि भक्तों को माँ धूमावती के दर्शन का सौभाग्य केवल आरती के समय ही होता है, बाकी समय मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। माँ पीताम्बरा के वैभव से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। यही वजह है कि माँ की दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं, माँ की महिमा गाते हैं और झोली में खुशियां भर के घर लौट जाते हैं। तो दोस्तों, मैं तो यही चाहूँगा कि अगर आप भी दतिया, ग्वालियर, झांसी के निवासी है तो यहाँ अवश्य ही जाएँ और अपने मित्रों को भी
और समस्त भक्तों को भी इस अद्भुत स्थान के बारे में जागरूक करें और बताएं, ताकि उन्हें भी माँ का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त हो सके। मैंने तो यहाँ पर अनेकों बार दर्शन पूजन करके अपने जीवन को धन्य बनाया है, अब आपकी बारी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए अद्भुत और चमत्कारिक मंदिर के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम। जय गंगा मैया, जय माँ पीताम्बरा।